तो वेक्टर प्रोडक्ट की कहानी में वेक्टर की दो वेक्टर लेंगे और दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा ना उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलेंगे। ठीक है, दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया चीज जो बनेगा वो वेक्टर ही बनेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम कभी कभी वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या बोला मैं कि दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सही बच्चे अपने अपनी किताब कॉपी में लिख लीजिए वेक्टर प्रोडक्ट। क्या लिख लीजिए? वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। दूसरा लिख सकते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों बात एक ही है, नाम अलग अलग है, मतलब एक ही होगा। यानी दो वेक्टर ले लो, ए वेक्टर ले लो और बी वेक्टर ले लो, और ऐसे लिख दोगे ना तो इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। बीच में क्रॉस का साइन लगाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो नया चीज जो बनेगा ना वो सीवी क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा। ठीक है, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो नई चीज क्या बनेगी? वेक्टर बनेगी। और ये वेक्टर जो होगा इसके पास क्या होगा? इस वेक्टर के पास बताओ बच्चा पार्टी, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन। इन दोनों की खोज करेंगे। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड की खोज करेंगे और ये डायरेक्शन की खोज करेंगे। तो डायरेक्शन सभी बच्चे याद करो, ये जो डायरेक्शन जो होगा सी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर पे, और सी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर क्या होगा? बी वेक्टर। इतनी बात तो सभी बच्चे अपने दिमाग के कोने में रख लो कि जो नया वेक्टर बनेगा वो परपेंडिकुलर किस पे होगा भाई? दोनों पे। यानी सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर, यानी दो वेक्टर के क्रॉस से जो नया वेक्टर बनेगा वो दोनों वेक्टर, जो पहले दोनों वेक्टर जो था उस पर हमेशा क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर होगा। समझ गया? दोनों वेक्टर पे क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर। यानी हमारा सी वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर क्या होगा? बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात सब बच्चे समझ गए? अब सभी बच्चों इसके मैग्नीट्यूड को ढूंढते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर ऐसे लिखते थे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस में बी वेक्टर का इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा। थीटा जो होगा इन दोनों के बीच का एंगल होगा। थीटा जो हो गया, ये जो थीटा जो है ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है, इन दोनों बीच का एंगल जो है वो थीटा है। थीटा एंगल किसके किसके बीच का? ए वेक्टर और बी वेक्टर के। यानी आपको मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढो, उसका साइन। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड। तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा। डायरेक्शन तो हमेशा ए और बी पर क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर ही होगा। अब इसको एक सवाल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। चलो एक बात और समझ लो सही बच्चे, कि सही बच्चे जानते भी हम लोग, एक आई कैप होता था, एक जे कैप होता था और एक के कैप होता था। ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होती थी, ये यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होती थी, और यूनिट वेक्टर अलोंग क्या होगा भाई? जेड एक्सिस होती। इतनी बात तो सही बच्चे जानते हैं। अब यहां पर क्या कर देते हैं कि एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के साथ क्या कर देते हैं बताओ? एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के साथ क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं यूनिट वेक्टर को। तो हम क्या करना चाहते हैं? आई को क्रॉस करना चाहते हैं आई के साथ। क्या करना चाहते हैं? आई को क्रॉस करना चाहते हैं आई के साथ। अब इसका क्रॉस करने का क्या रूल सिखा भाई? कि आई का मैग्नीट्यूड लिखो 1, दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। दोनों एक्स एक्सिस है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा भाई? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। यानी आई का आई के साथ क्रॉस क्या होगा भाई? 0 होगा। जब भी क्रॉस करोगे आई के साथ आई को, 0 होगा। जे के साथ जे का क्रॉस क्या होगा भाई? जे के साथ जे का क्रॉस क्या होगा? 0 होगा। और के साथ के का क्रॉस क्या होगा भाई? ये भी 0। ये तीन बातें याद करिए। बट आई का अगर जे के साथ क्रॉस करोगे तो के बनेगा। आई का जे के साथ क्रॉस करोगे तो के बनेगा। ठीक, जे को अगर के साथ करोगे तो आई बनेगा, और के को अगर आई के साथ करोगे तो जे बनेगा। ठीक है, एक साइक्लिक ऑर्डर में इसे याद करना है।
यहाँ पर आई लिखना है, यहाँ पे जे लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है बताओ, के कैप लिखना है। आई को जे से क्रॉस करोगे के बनेगा, जे को किससे, के से करोगे तो क्या बनेगा आई, और के को किससे करोगे आई से, तो क्या बनेगा भाई जे। ऐसे याद रखना। बट अगर उल्टा होगा, उल्टा कहने का मतलब क्या, कॉम्यूटेटिव चेंज करोगे, जे के साथ आई करोगे तो माइनस करके, रिवर्स में ऐसे। समझ गए इतनी बात सब बच्चे, समझ गया। एक और बात सभी बच्चों के साथ, ए को जब हम क्रॉस करते हैं बी के साथ और बी को क्रॉस करते हैं ए के साथ, ये बात सही नहीं होता है। इस बात का, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन सेम नहीं होता है। ऐसे लिखेंगे तो ये बात सही है, मैग्नीट्यूड की बात करें। बट ए वेक्टर को जब हम बी वेक्टर के साथ क्रॉस करते हैं तो माइनस साइन लगा के हम बी वेक्टर को क्रॉस करेंगे, क्या बी वेक्टर को, तब जाके बात ट्रू होगा। यानी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को ओबे नहीं करता है, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को ओबे नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, नॉट ओबे, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को ओबे नहीं करता है भाई, याद रखना है। लॉ ऑफ कम्यूटेटिव क्या था, ए को बी से क्रॉस करेंगे और बी को ए से क्रॉस करेंगे, बात क्या है, सेम होती है। जैसे हम करेंगे 2 में 3 जोड़ो या 3 में क्या जोड़ो 2 जोड़ो, बात सही है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात सही है। और 2 में 3 माइनस करो और 3 में 2 माइनस करो, बात सही नहीं है भाई। यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। यहां भी क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। और डिवाइड भी 2 को 3 से डिवाइड करो, नॉट इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 2, यानी ये दो चीजें कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती है मैथ का। इसी तरीके से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, समझ गया। चलिए भाई लिखते चलो भाई बच्चे, थोड़ा 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 लिखते चलो सही बच्चे। चलो भाई एक और बात, अब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको पिक्चर बना के हम लोगों को समझा देते हैं। सपोज कर लो एक वेक्टर ऐसे बनाया गया, दूसरा वेक्टर ऐसे बनाया गया, और ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐसे मल्टीप्लाई किया। ये ए वेक्टर है और ये बी। बताओ ए से बी जब जा रहे हो, ए से बी को मल्टीप्लाई, ए को क्रॉस किया बी से, बताओ ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी एंटी क्लॉकवाइज हो तो नया वेक्टर जो बनेगा सी, वो इस दोनों पेज के परपेंडिकुलर होगा। यानी क्या, एंटी क्लॉकवाइज चीज बाहर आएगी कि अंदर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज चीज बाहर आएगी कि अंदर आएगी, बाहर आएगी। तो बाहर वाली चीज को हम ऐसे बाहर बनाना चाहिए, बट बाहर नहीं बना के हमने क्या बना दिया, ये बाहर आ गया। ये कौन है बताओ, सी वेक्टर। ये कौन है, सी वेक्टर। ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तुम लोग की तरफ चला गया। ये सी वेक्टर, इस पर ऐसे बनाएंगे ये सी वेक्टर, ऐसे। ये जो पेन का इंक्लाइनेशन है ना, ये ऐसे, ये तुम्हारी ओर, ये हमारा सी वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। चलो भाई अब इसी को हम लोग फिर से वही दो बना दे, यहां बना दे, यहां पर क्या बना दे, ए वेक्टर, इसको क्या बना दे, बी वेक्टर। ये ए बनाया और फिर से इसको बी बनाया, इस पर बी को ए से मल्टीप्लाई किया। बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। घड़ी के 12 बजे से ऐसे जा रहा है, घड़ी ऐसे घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज है, तो कोई भी चीज अंदर की ओर जाती है। अब तुम्हारी तरफ नहीं जा रही है, ये बोर्ड के अंदर घुस रहा है, तो बोर्ड के अंदर घुसने वाली चीजों को हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये सी वेक्टर क्या है, बाहर की ओर है, ये सी वेक्टर क्या है, अंदर की ओर है। तो दोनों वेक्टर में ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका लेंथ है और ये है, ये दोनों लेंथ क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, एक अंदर है और एक क्या है। आराम से सुनो, ध्यान से सारी बात हम बोलेंगे, तुमको समझ में आ जाएगा। ये दोनों का लेंथ हम बराबर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन क्या दिख रहा है, एक तुम लोगों की ओर और एक तुम लोगों से दूर, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, सेम होगा। क्या होगा, अगर यहां पर हम पूछेंगे कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई इन दोनों का, तो ए बी
साइन बोलो थीटा। A is the magnitude of A vector, B is the magnitude of B vector, sin theta is the angle between these two vector। ठीक है, समझ गया? इतनी बात समझने के बाद एक सवाल के थ्रू आप इसके क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, लिखने का मैं टाइम दूंगा, अगर नहीं लिख पाया बच्चा पार्टी मैं लिखने का थोड़ा सा टाइम दे दूंगा। एक सवाल मेरे को बता लेने दो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उससे आप बहुत सारी चीज समझ जाओगे। जैसे एक सबसे सबसे सिंपल सा एक सवाल ले लेते हैं। इस सवाल के थ्रू मैं तुम्हें एक चीज बताना, क्रॉस प्रोडक्ट करना सिर्फ बताना चाहता हूं। दो वेक्टर इस तरीके का दे देगा, कहेगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो वेक्टर दिया हुआ है वो आईजे के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें ए और बी के बीच का एंगल नहीं दिया हुआ है बॉस। ठीक है, और कह रहा है ए और क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, चलो बस, एंगल नहीं देगा तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। कैसे निकालोगे? ए को क्रॉस करोगे कितना से? बी से। कैसे लिखेंगे भाई? ए वेक्टर को पहले लिख देंगे, वो ए बी साइन थीटा तो तब लगाएंगे जब दोनों के बीच का एंगल गिवन दिया ही नहीं है, कहां से हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। बट अगर आपको ए क्रॉस बी में ए वेक्टर बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर को लिख लो 2i प्लस जे प्लस 3k, इसको क्रॉस करेगा कितना से बताओ? 3i प्लस 5j माइनस 2। समझ गया सब बच्चा? अब इसको क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने का दो तरीका है। या तो बेसिक तरीके से आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है? यहाँ पे आई लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो बताओ? जे लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो बताओ? के। और सिंपल तरीके से जैसे हम लोग 10th में मल्टीप्लाई वगैरह करते थे ना, वैसे करना है। आई के साथ आई का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा भाई? 0। लिखो ही मत। आई को जे के साथ करोगे तो कितना हो गया? आई को जे से करोगे कितना हो गया? 5 2 जा क्या हो गया? 10 के। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया? ठीक है, फिर आई को के से करोगे, बट इस बार आई को के से कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो माइनस जे होगा, बट ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4j। खत्म हो गया, आई से सबका हो गया। अब जे से करेंगे, जे के साथ आई का करेंगे तो माइनस का क्या है? जे से आई का उल्टा जा रहा है तो माइनस का के है, और जे के साथ आई का 3k। जे को का जे कैसे करेंगे? 0 हो जाएगा। जे को कैसे करेंगे? तो जे को कैसे करोगे? जे के साथ के को करेंगे माइनस का आई 2i। खत्म। तो माइनस का साइन तो है ना भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तब टोकना मुझे। के को आई के साथ कर रहे हैं, के को आई के साथ करेंगे प्लस का 9j। ठीक है, के को आई के साथ कर रहे हैं 9j होगा, क्योंकि 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा। के को जे के साथ करोगे उल्टा जा रहे हैं, माइनस का 15k। ठीक है, और अगला तो 0 होने वाला। अब के वाले को एक तरफ लिख लो, आई वाले को एक तरफ लिख लो, और जे वाले को एक तरफ। के को जे से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आई। रुक जाओ यार, बोलोगे तो दिक्कत हो, रुक जाओ 1 मिनट, कर लेंगे। के को आई के तुम जब करना तो तुम कर लेना, ठीक है। के को आई के साथ करोगे ये जे आएगा, के को आई के साथ कर रहे हैं, के को आई के साथ कर रहे हैं, जे आएगा 9j। के को जे के साथ करेंगे, के को जे के साथ करेंगे, यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? के को जे के साथ कर रहे हैं, के को जे के साथ कर रहे हैं, माइनस का 15। ठीक है, अब सारे आई वाले को एक तरफ, सारे जे वाले को एक तरफ, सारे के वाले को। तो पहले आई वाले को लिखेंगे, यहाँ मान लो क्या हो गया? 17i। जे वाला कितना हो गया बताओ बच्चा पार्टी? 4 13j। के वाला कितना हो गया? प्लस का 7। एक तो ये तरीका है बॉस, और इसका मैग्नीट्यूड कर रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर रहा है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का आपको तरीका पता है। 17 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 17 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे? 13 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर लिखेंगे, सबका स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देंगे। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, चलो। बट ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। एक हम लोग 12वीं के स्टूडेंट हैं, और एक मैट्रिसेस तरीका है, जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे भाई? चलिए कैसे लिखेंगे भाई? ए क्रॉस बी, फिर दूसरे तरीके से बता रहे हैं,
ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ आई लिख लो, यहाँ जे लिख लो, यहाँ के लिख लो। दूसरा तरीका है, पहला तरीका खत्म हो गया। यहाँ आई का कोफिशिएंट जो है ए का वो लिख लो, 2 लिख लो, 1 लिख लो, 3 लिख लो, यहाँ पर लिख लो 3 लिख लो, 5 लिख लो, माइनस का 2 लिख लो, डॉट लगा लो। ठीक है, यहाँ पे आई लिख दो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2, जैसे मैट्रिसेस सॉल्व करते थे, इससे इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस बीच में लगाओ 15, माइनस का जे लिखो, माइनस का ये वाला बीच वाला हमेशा माइनस लिखते थे इसलिए माइनस लिखो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये माइनस का 4 हो गया, माइनस का क्या हो गया 3 3 9 हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्लस का के लिखेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, 10 10 माइनस का 3, ज्यादा आसान है। ठीक है, माइनस का 17 आई हो गया, प्लस क्या क्या हो गया 13 जे हो गया, ध्यान से देखोगे वही आएगा, प्लस का 7। किसी भी तरीके से निकालो मैग्नीट्यूड, फिर उसी तरीके निकाल लो, आंसर तुम्हारा। ठीक है, सपोज कर लो तुम्हें साइन थीटा निकालने के लिए बोल रहा हूं, मान लो अब तो क्वेश्चन तो ऐसे बन गया है, मान लो किसी सवाल में आपको ऐड कर दिया साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे भाई, ए वेक्टर का क्रॉस करेंगे बी वेक्टर, बराबर क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इन कैप। ये पूरा ध्यान से सुनो, यहीं पर फंसोगे तुम सवालों में, देखो ध्यान से, ये पूरा क्या है, सी वेक्टर है, ये पूरा क्या है, सी वेक्टर है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन है भाई, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा घेर देते हैं, ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये सी वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ए और बी पर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर। फिर से एक बार बोल देंगे, ए और बी का क्रॉस लिखने का ये फॉर्मूला हमने दिखा, तुम कहोगे सर यहाँ सी वेक्टर, यहाँ पर तो सर सी वेक्टर आप लिखे थे, आप ऐसे कैसे लिख दिए, तो हमने क्या कहा कि सी वेक्टर के पास दो चीज है, एक मैग्नीट्यूड है और एक क्या है बताओ, डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तुम्हारा ये रेड वाला है, और ये एन कैप जो है ना, ये सी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, जो ए और बी वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ गया सब बच्चा, चलो भाई अब तुमसे कह रहे हैं कि साइन थीटा निकालो, यानी ए और बी वेक्टर के बीच का जो थीटा एंगल है उसका साइन वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात, यहां पर मैग्नीट्यूड लगा लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा में वेक्टर नहीं आएगा भाई, सारे मैग्नीट्यूड के साथ खेलना पड़ेगा। इधर तो ये मैग्नीट्यूड है ही, ए का मैग्नीट्यूड, ये क्या है बताओ, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें, ये तो स्केलर है भाई, ये वेक्टर है, इस वेक्टर कैसा वेक्टर है भाई, यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो वह तो वन ही हो जाएगा। ठीक है भाई, एक इक्वेशन बन गया, यहाँ मॉड लगाते हैं। अब साइन थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय में ए का मैग्नीट्यूड बाय में बी का मैग्नीट्यूड। और तुम सभी बच्चों को पता है ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, बी का मैग्नीट्यूड भी आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा लो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहां तुम निकालो, उसको ऊपर लिख दो, साइन थीटा की वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब साइन थीटा निकल गया तो कॉस थीटा नहीं निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, कॉस थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कॉस थीटा क्या होता है भाई, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले से बना लेंगे कॉस। कोई बच्चा पूछ रहा है टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, तो साइन थीटा को क्या कर देंगे, कॉस थीटा से क्या कर देंगे बताओ, डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा भी निकल जाए, और 3 हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया तो सब निकाल लेंगे जो भी निकालेंगे, परंतु तुमसे साइन थीटा से ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो भाई समझ गया इतनी बात, सही बच्चा। चलो अब एक बात सही बच्चे, मैं लिखने का टाइम दूंगा सही बच्चों को, अगर लिखना चाहेंगे तो। अब एक छोटा सा सवाल के थ्रू एक बात कर लेते हैं, सुनो से, जैसे एक सवाल दे रहा है, एक सवाल ये दे रहा है, क्या कर रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर दिस एंड दिस, देखो कह रहा है एक यूनिट वेक्टर निकालो। ठीक है, और ये वेक्टर पर क्या हो, परपेंडिकुलर, किसी भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो या यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो उस दोनों वेक्टर को क्या कर दो, क्रॉस कर दो।
क्रॉस कर दोगे तो वेक्टर तो निकल ही जाएगा भाई। अब यूनिट एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड। तो पहले तो क्या कह रहा है कि हमारा a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो जो यूनिट वेक्टर हो। तो पहले a क्रॉस a प्लस बी निकालो, फिर a माइनस बी निकालो, फिर इन दोनों का क्या करो भाई, क्रॉस करो। क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लंबी गाड़ी चल गई क्या? पहले क्या करा, a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर निकाल सकते हैं भाई, a और b वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो कौन सा वेक्टर बनेगा बताओ? एक नया वेक्टर बनेगा c, जो क्या होगा, इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। ठीक तो भाई, परपेंडिकुलर वेक्टर तो निकल ही गया। अब उसका यूनिट वेक्टर बनाने में क्या दिक्कत है, उसका मैग्नीट्यूड से उसमें डिवाइड कर दे। चलो सही बच्चे हमारे साथ करो इस क्वेश्चन को। a प्लस बी वेक्टर लिखो, a प्लस बी वेक्टर लिखो सही बच्चे। a में b वेक्टर प्लस कर दो, a में b वेक्टर प्लस करेंगे तो 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, और a वेक्टर में से b वेक्टर को माइनस कर लो। बोलो, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0i, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस j, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का 2k। अब इन दोनों वेक्टर का यानी a प्लस बी वेक्टर को क्रॉस कर देंगे किससे, a माइनस बी वेक्टर से। तो जो नया वेक्टर बनेगा वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा। ये तो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर बनता है वो इन दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जिसका क्रॉस करोगे उस पर परपेंडिकुलर बनेगा। हमने किसका क्रॉस किया, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनेगा। बनाओ भाई, कैसे क्रॉस करेंगे भाई, सीखेंगे क्रॉस करना। यहाँ i लिखेंगे, यहाँ j लिखेंगे, यहाँ k लिखेंगे, यही रूल लगाएंगे हम। वो वाला रूल कम लगाएंगे, 2 3 4 0 -1 -2 क्रॉस कर लेंगे भाई। यहाँ i लिखेंगे, इससे 0 का माइनस का 6, बीच में प्लस 4, माइनस का j लिखेंगे भाई। बोलो क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, माइनस का 0, प्लस का क्या लिखेंगे बताओ, k। ये और ये छोड़ देंगे, माइनस का 2, माइनस का 0। बोलो क्या होगा, माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2k। ये एक नया वेक्टर c वेक्टर निकल गया जो इन दोनों पर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे भाई, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो c वेक्टर जो निकला है परपेंडिकुलर वेक्टर, उसमें c के ही मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे बताओ, डिवाइड कर देंगे। क्या होगा c का मैग्नीट्यूड भाई, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 4 24, 24 के अंडर रूट से डिवाइड करेंगे माइनस का 2i प्लस का क्या हो गया 4j माइनस का 2k इज डिवाइडेड बाय रूट अंडर 24। यहां भी रूट अंडर 24, यहां भी रूट अंडर 24। ठीक है ना, इसमें से 2 कॉमन लेकर के नीचे वाले जो स्क्वायर रूट से 2 निकलेगा बाहर, उससे काट देंगे। तो माइनस का i बटे में रूट अंडर 6i माइनस का 2j बाई में क्या हो गया भाई, रूट अंडर 6, माइनस में 2 तो कटे गया, k बाई में रूट अंडर 6। यही एक यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो ध्यान से आंसर क्या लिखा है, माइनस का 1 बटे रूट अंडर 6i 2 बाई में रूट 6j माइनस का 1 बाय रूट 6k। ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर हो गई। जो वेक्टर क्या हो गया, इन दोनों वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है और क्या है आपस में यूनिट वेक्टर भी है। चलिए भाई लिखिए इस सवाल को सही बच्चे।